हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं तनीषा, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट फ्रॉम गोलारामगढ़, झारखंड। आज मैं आई हूँ रजरप्पा अपने ब्राइडल बुकिंग पे। तो फाइनली मैं पहुँच गई थी अपने वेन्यू पे। रजरप्पा में ही एक होटल है, महेश होटल, जहाँ मुझे अपनी ब्राइड को रेडी करना था। हेलो, तुम्हारा ही रिलेटिव था बाबू। तो बाहर में ही मुझे अपनी एक दीदी का बेटा मिल जाता है, फिर वही मुझे अंदर होटल तक लेकर गया। रिचुअल्स चल ही रहे थे तो हमें एक रूम दे दिया गया और वेट करने को कहा गया। काफ़ी लेट हो गया था, 4 आवर्स मुझे वेट करना पड़ा। देन फाइनली मेरी ब्राइड आई, आंचल। इन्होंने मुझे मॉर्निंग का बोला था, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। कैसा मेकअप चाहिए? हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, बोल दो, कुछ भी बोल दो। क्या बोल रहे? कुछ भी बोल दो। कैसा मेकअप चाहिए? अच्छा मेकअप चाहिए जो लुक हाई लगे। मेरी ब्राइड तो खुद ही कंफ्यूज थी कि इनको कैसा मेकअप चाहिए, बट इन्होंने सारा कुछ मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था कि जैसा आपको करना है कर दो, बस अच्छा लगना चाहिए। टाइम बहुत कम था, सब बहुत पैनिक हो रहे थे कि नहीं जल्दी रेडी कीजिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो पहले मैंने बन कंप्लीट किया और उसे अच्छे से फ्लावर पेटल से डेकोरेट कर लिया और अच्छे से हेयर को सेट कर दिया। हेयर कंप्लीट होने के बाद मैंने बेस मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। मेकअप से पहले मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे और बेस पैची ना हो। मेकअप आर्टिस्ट कितना भी समझा ले कि हमें कम से कम 2 to 3 आवर्स चाहिए एक ब्राइड को रेडी करने के लिए और एक अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए, और एक खाली रूम चाहिए जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, बट ये पॉसिबल होता ही नहीं। हमें ऐसे ही में काम करना ही पड़ता है और सब डिस्टर्ब करते ही हैं और टाइम भी कोई नहीं देता प्रॉपर। रिचुअल्स में ही वो इतना लेट कर देते हैं कि हमें अच्छे से प्रॉपर टाइम मिलता ही नहीं है। बार बार सब आ जा रहे थे तो ब्राइड भी परेशान हो गई थी। वो बोल रही थी कि नहीं कोई आइए, इनको आराम से करने दीजिए, हो जाएगा सब टाइम से, पैनिक मत क्रिएट कीजिए। जो टाइम लगना है वो तो लगेगा ही, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही थी थोड़ा जल्दी करने का। मुझे बहुत ज़्यादा फेयर मेकअप पसंद नहीं है डस्की पर, तो मैंने जो उनका कॉम्प्लेक्शन था बस वही कॉम्प्लेक्शन रखा। जहाँ जहाँ पर उनके पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स थे उसे मैंने अच्छे से करेक्टर से हाइड कर लिया था और फिर अच्छे से ब्लशर लगाया ताकि मेरी ब्राइड एक पिंकिश ग्लो करे, उनके चिक्स बहुत अच्छे लगे। बेस को अच्छे से सेट करने के बाद मैं फिर आईब्रो फिलिंग कर रही थी। आई मेकअप, लिपस्टिक एंड फाइनल टचअप करके मैंने पूरे लुक को अच्छे से कंप्लीट किया। देन मैंने उनको सारी ज्वेलरी पहनाई, उनका मांग टीका अच्छे से सेट किया और ड्रैपिंग भी अच्छे से कर लिया। फाइनली हमारी ब्राइड रेडी हो चुकी थी। तो ये था मेरी ब्राइड का फाइनल लुक। रूम पर प्रॉपर लाइट भी नहीं थी और सब जल्दी से ब्राइड को लेकर चले गए, इसलिए मैं अच्छे से क्लिप नहीं ले पाई। और मेकअप कंप्लीट होने के बाद मैं अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर ले रही हूँ, क्योंकि एक फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट होने की वजह से मुझे खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है। ट्रैवल से लेकर सेटअप और पैकअप तक सब कुछ। थोड़ा तो टायरिंग होता है, बट कोई नहीं, जब ब्राइड खुश होती है तो सब कुछ वर्थ इट लगने लगता है। सुबह से शाम हो गई थी और झुके झुके काम करते करते मैं तो और टायर्ड फील कर रही थी। वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे पेमेंट मिल गई थी। मैं बाहर आई तो देखा ब्राइड स्टेज पे चढ़ रही थी। उनके होने वाले हस्बैंड उनका हाथ पकड़ के उन्हें स्टेज पे चढ़ा रहे थे। ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल और लविंग था। दोनों के फेस पर हैप्पीनेस क्लियरली दिखाई दे रही थी, दोनों बहुत खुश लग रहे थे। देन हमारी प्यारी दुल्हन ने दूल्हे की आरती उतारी, अक्षत छीटा और फिर उन्हें मिठाई खिलाया। स्टेज के नीचे भी काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी वरमाला देखने के लिए। फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स भी अपने अच्छे अच्छे क्लिक्स एंड क्लिप्स निकाल रहे थे। वरमाला कंप्लीट हो जाने के बाद पापा भी आ गए थे तो मैं निकल गई थी अब अपने घर के लिए। जाते हुए देखा कि और भी किसी किसी की शादी थी तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया था और लाइट्स भी बहुत अच्छे से लगी हुई थी। मैं एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो अगर आपको भी मेकअप बुकिंग करवानी होगी तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं अपनी इंस्टा अकाउंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ऐसे ही ब्लॉग्स एंड मेकअप रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना सपोर्ट बनाए रखें। ओके बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।